संदेह, अविश्वास जैसी चीजों का नामो निशान नहीं होता। वहां व्यक्ति अपना विश्वास आंख बंद करके समर्पित कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस समर्पण, इस विश्वास के बदले व्यक्ति को मिले धोखा, मक्कारी और लापरवाही? एक ऐसी घटना, एक ऐसे विभाग से रूबरू कराती खबर 100 की हमारी एक खास रिपोर्ट, हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की खास रिपोर्ट, बीमार स्वास्थ्य विभाग। का काम बीमारों का इलाज करना, पीड़ितों की मदद करना होता है। लेकिन क्या हो अगर खुद स्वास्थ्य विभाग ही बीमार हो जाए? क्या हो अगर स्वास्थ्य अधिकारी पीड़ितों की मदद करने की जगह लापरवाही बरतने लगे? आज की हमारी खास खबर ऐसे ही लापरवाह स्वास्थ्य अधिकारी और खुद बीमारी में पड़े स्वास्थ्य विभाग की है, जिसके कारण मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है। बीमारी लापरवाही, बीमारी गैर जिम्मेदारी। मामला धार्मिक नगरी उज्जैन का है, जहां सीएमएचओ की लापरवाही के चलते, अस्पताल की टालम टोली के चलते एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। उज्जैन के किशनपुरा निवासी एक वृद्ध की तबीयत खराब हुई। तब उनके परिजन उन्हें कोविड शासकीय माधवनगर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए, जहां स्वास्थ्य में सुधार आने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जनरल वार्ड में भर्ती करवाया। वृद्ध को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते डॉक्टर्स ने उन्हें किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी, जिसके बाद परिजनों ने वृद्ध को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन वहां से उन्हें आरडी गार्डी अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी गई, जिसके बाद वृद्ध को 8 सितंबर को आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। परिजनों का मानना था कि अब तक मरीज का उपचार सही ढंग से किया जा सकेगा, लेकिन आरडी गार्डी में डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिख दिया, जिसकी कीमत 40,000 रुपए थी। परिवार इतना सक्षम नहीं था कि 40,000 का इंजेक्शन खरीद सके, जिसके चलते वृद्ध के पुत्र ने क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया से मदद की गुहार लगाई। सांसद अनिल फिरोजिया ने सीएमएचओ को फोन कर कहा कि आप इलाज करिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। लेकिन इसके बाद भी सीएमएचओ ने पीड़ित मरीज को इंजेक्शन नहीं दिया और वृद्ध की मौत हो गई। पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, माधवनगर ले गए। माधवनगर में उनकी कोरोना की जांच हुई, उनको आईसीयू में रखा। उनके बाद में वो 3 दिन बाद नॉर्मल हो गए, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए। मेरे को डॉक्टर सोनाने जी ने कहा कि यहाँ जनरल वार्ड में तबीयत ख़राब हो जाएगी, वापस से आप दूसरी जगह ले जाओ। रिपोर्ट नेगेटिव आई थी पॉजिटिव? नेगेटिव आई थी रिपोर्ट। 3 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ना उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं विशाल पाटीदार जी के पास गया। मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले आइए, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद में वहाँ 1 दिन रहे, उनने 29-30 हज़ार रुपये का बिल बना के दे दिया। उसके बाद उनने हाथ ऊँचे कर दिया कि मैं नहीं देख पाऊँगा, इनको निमोनिया हो गया फेफड़े में। बोला आप है ना आरडी गार्डी ले जाओ, ये इंजेक्शन मैं अरेंज होंगे। बोला मैं आरडी गार्डी ले गया। आरडी गार्डी में लेके गया तो डॉक्टर कुशवाहा थे, उनने मेरे को 2 इंजेक्शन लेके जो काफ़ी कास्टली थे, तो वो मैं पर्चा लेके सांसद जी के पास गया। सांसद जी से रिक्वेस्ट करा तो उनने महावीर खंडेलवाल जी को फ़ोन लगाया। महावीर खंडेलवाल जी से काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी, बाकी उनने मना कर दिया। उसके बाद में उनने कहा कि 2-1 घंटे का टाइम दो। सांसद जी ने कहा कि 2 घंटे का टाइम दो, आप शाम को आओ। मैं शाम को वापस गया, सांसद जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो बोले इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे इंजेक्शन है। तो उनने कहा कि ठीक है, फ़ोन काट दिया। उसके बाद में सांसद जी ने दोबारा फिर फ़ोन लगाया उनको। फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, सब्स्टिट्यूशन में जो इंजेक्शन है वो कल माधवनगर में मिल जाएंगे, इनको कल पहुँचा देना। दूसरे दिन मैं गया। उसके बाद में मैंने महावीर खंडेलवाल जी से सवेरे 11 बजे मिला। मैंने साहब वो सांसद जी ने कहा था, बोला आप ये अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते हो, आपकी क्षमता नहीं है तो क्या बढ़ती कर देते हो। तो मैं बोला साहब पिताजी की एंजियोप्लास्टिक हुई है
अभी 2 साल पहले जो भी लगना था सब काफ़ी लग चुका उसमें। उसके बाद में उनने मेरे को माधवनगर अस्पताल पहुंचाया। मैं माधवनगर अस्पताल में डॉक्टर सोनानी जी से मिला। मैंने कहा खंडेलवाल जी से बात कर लीजिए। उनने बात करी तो बोले सब्स्टिट्यूशन में जो इंजेक्शन है वो दे दीजिए। डॉक्टर सोनानी जी ने कहा कि ये तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं सर। तो उनने फ़ोन पे अलम टालम दी। उसके बाद में मेरे पास वही फ़ोन आया कि पिताजी एक्सपायर हो गए। ये सारी जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसमें मैं महावीर खंडेलवाल जी को मानता हूँ। वो शुरू में मना कर देते तो मैं इतना भटकता नहीं हुआ। खंडेलवाल जी कौन है? सीओमओ है उज्जैन के। एक विजय बड़गोतिया नाम का बालक है जो कोर्ट में काम करता है, प्राइवेट काम करता है किसी के यहाँ पे। वो आया था, उसके पिताजी लालचंद बड़गोतिया जिनको कोरोना संक्रमित बताया था, पहले माधवनगर रखा, फिर उनको आरडी गाड़ी में भेज दिया और आरडी गाड़ी में ये बोला गया कि कोई 40,000 रुपये का कोई इंजेक्शन आता है उसको लगाना पड़ेगा। और वो बेचारा बहुत गरीब बालक है, तो मेरे पास मदद के लिए आया था। तो मैंने डॉक्टर खंडेलवाल जो है सीएमएचओ हैं उनको मैंने फ़ोन लगा के बात करी थी कि इनको वो इंजेक्शन अवेलेबल कराया जाए। तो डॉक्टर खंडेलवाल ने ये बोला कि भाई वो अवेलेबल नहीं, पर उसके ऑप्शन में दूसरे 2 इंजेक्शन हैं, तो बोले आप सुबह भेज दो, मैं इसको दे दूँगा। पर मुझे ये जानकारी मिली कि वो बालक के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत दुखद विषय है। आपके बोलने के बाद भी जो 2 इंजेक्शन देने का बोला था उन्होंने नहीं दिया, और जिसके कारण उनकी दुखद मौत हो गई, टालम टाली करने के कारण, समय अधिक होने के कारण। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग के अमले से संतुष्ट नहीं हूँ। सीएमएचओ जो है वो आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुनते ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ और आज भी बैठक में मैंने उनको निर्देशित करा है कि अपना व्यवहार सुधारें और लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको रोकने का प्रयास करें। मेरा सीधा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि गरीब मजदूरों को ये लगना चाहिए कि ये जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, तो वास्तव में सही है कि अमीर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं से अपना व्यवस्था कर लेगा, लेकिन गरीबों के लिए दवाई की इंजेक्शन की व्यवस्था कौन करेगा, जो सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो। दोनों ने ये व्यवस्था करी है, यहाँ साधन संपन्न उपलब्ध है तो जनता को कराना चाहिए। कलेक्टर ने भी स्वीकार करा है और मेरे को वो आश्वासन दिया है आज कि अब वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी जांच भी कराएंगे। अगर इस प्रकार की गलती आगे भी होती रही तो फिर आगे और क्या सरकार ठोस कदम उठाएगी? ऐसे अधिकारियों के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर जनता जनार्दन को हम कोई भी आँच नहीं आने देंगे। उसके लिए भले ही मुझे अंतिम सांस तक, जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक मैं बिल्कुल संघर्ष करूँगा और जनता को बचाने का प्रयास करूँगा। इस पूरी घटना के बाद मृतक के पुत्र ने उज्जैन सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही अनिल फिरोजिया ने कहा कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरी तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा, भले ही मुझे अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। ये सब तो राजनीति है, लेकिन यह घटना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करती है, स्वास्थ्य अधिकारियों पर संदेह पैदा करती है और चीख चीख कर गवाही देती है कि मरीजों से पहले स्वास्थ्य विभाग को अपनी बीमारी, दिमागी बीमारी का इलाज कराना होगा और स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यकता है स्वस्थ होने की।